नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश बिजनौर से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। अश्वनी उर्फ जॉनी जिला बिजनौर के कस्बा बढ़ापुर का रहने वाला था। पढ़ा लिखा स्वस्थ सुंदर युवक पिता सुभाष धामपुर की गन्ना सहकारी समिति में नौकरी करते थे। शिक्षा के महत्व को समझने वाले सुभाष ने अश्वनी को एमकॉम तक पढ़ाया था। उसने इंटरमीडिएट स्योहारा के स्कूल से किया। आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता सुभाष ने जॉनी को उसके मामा हर्ष के घर दौलताबाद भेज दिया था। वहीं रहकर जॉनी ने नजीबाबाद के कॉलेज से बीकॉम और एमकॉम की डिग्रियां हासिल की। इसके अलावा मामा के घर पर रहकर उसने कई डिप्लोमा भी किए ताकि मौका मिलने पर किसी अच्छी नौकरी में निकल जाए। पढ़ाई के दौरान ही निकिता से उसकी घनिष्ठता बढ़ी। निकिता दौलताबाद की ही रहने वाली थी, मतलब उसके मामा के गांव की। जॉनी और निकिता की निकटता कई सालों तक बनी रही। बाद में ये बात भी सामने आई कि जॉनी ने निकिता को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। करीब 4 या 5 साल पहले की बात है, जब जॉनी को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो दिल्ली से सटी औद्योगिक नगरी नोएडा चला गया था। वहाँ उसे एक बिल्डर के यहाँ नौकरी मिल गई। अगले 4 साल उसने नोएडा में ही गुजारे। बीच बीच में घर भी चला जाता था। इस बीच निकिता को एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई थी और वो दुबई चली गई। कहते हैं जॉनी और निकिता की फोन पर बराबर बातें होती थी। जॉनी बीच बीच में बढ़ापुर स्थित अपने घर आता जाता रहता था। करीब 1.5 साल पहले अश्वनी जब घर आया हुआ था तो उसके साथ एक बड़ा पंगा हो गया था। दरअसल बढ़ापुर के ही मोहल्ला नौमी में भाजपा नेता भीमसेन का घर था। नेता होने के नाते भीमसेन की इलाके में तो दबंगई तो चलती ही थी, पुलिस विभाग में भी उसकी अच्छी पैठ थी। भीमसेन के बेटे राहुल ने एक अनुसूचित जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। जॉनी और राहुल हम उम्र थे, साथ साथ उठने बैठने और खाने पीने वाले। जॉनी कभी कभी मजाक में राहुल की शादी को लेकर कमेंट कर देता था, जो गलत था। ये बात राहुल को बहुत बुरी लगती थी। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो राहुल और उसका चचेरा भाई कृष्णा जॉनी से उलझ गए। दोनों ओर से मारपीट हुई। एक तरफ 2 भाई थे, दूसरी तरफ अकेला जॉनी। इसके बावजूद जॉनी दोनों भाइयों पर भारी पड़ा तो भीमसेन के परिवार के लोग भी झगड़े में कूद पड़े और जॉनी को नंगा करके पिटाई कर दी। बात थाने तक गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न करके दोनों पार्टियों को थाने बुलाया। यहाँ भीमसेन की नेतागिरी काम आई। पुलिस ने नेताजी के साथ आए लोगों, उनके बेटे राहुल और भतीजे कृष्णा को सम्मान पूर्वक कुर्सियों पर बैठाया, जबकि जॉनी को न केवल फर्श पर बैठाया गया बल्कि 2-4 पुलिसिया हाथ भी जमाए गए। बातचीत के बाद पुलिस ने दोनों पार्टियों का लिखित समझौता करा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जॉनी से नेताजी के पैर छूकर माफी भी मंगवाई। जॉनी को इस बेइज्जती से गहरी चोट पहुंची। उसे लगा कि इस बेइज्जती को लेकर वो गांव में नहीं रह पाएगा, इसलिए अपनी बेइज्जती का बोझ उठाए वो अपनी नौकरी पर नोएडा चला गया। नोएडा में फिर से काम शुरू करते हुए अश्वनी ने तय किया था कि गालों पर पड़े बेइज्जती के थप्पड़ को वो अपनी मेहनत के बोझ के नीचे दबा देगा। जॉनी कॉलेज टाइम से ही निकिता से प्यार करता था। हो सकता है ये उसका एक तरफा प्यार रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि उसकी उम्मीद टूटी नहीं थी। वजह ये थी कि निकिता उससे बराबर बात करती थी। दोनों की बातचीत तब भी चलती रही जब वो एयर होस्टेस बनकर दुबई चली गई। जॉनी को अपनी माँ से बहुत प्यार था। वो माँ की हर बात मानता था। इसी साल जून में जब जॉनी की माँ का निधन हो गया तो उसे गांव आना पड़ा। माँ की मृत्यु के बाद जॉनी को लगने लगा था कि वो अनाथ हो गया है। यही वजह थी कि घर में उसका मन नहीं लगता था। कभी वो कस्बे स्योहारा चला जाता, कभी नजीबाबाद तो कभी नगीना, या फिर वो गांव के हम उम्र लड़कों के साथ उठता बैठता। इस बीच उसने उन राहुल और कृष्णा से भी दोस्ती गांठ ली थी जिनकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी और वो गांव छोड़कर नोएडा चला गया था। जॉनी को जब भी राहुल और कृष्णा मिलते तो वो उनसे घुल मिलकर बातें करता, उन्हें नोएडा और दिल्ली की कहानियां सुनाता। जॉनी को घर आए 3 महीने हो गए थे। इस बीच उसने निकिता को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। निकिता दौलताबाद की थी। उसकी जानकारी रखने के लिए जॉनी ने उसकी गांव की एक लड़की को बहन बना रखा था। जब निकिता ने बात नहीं की तो जॉनी ने अपनी तथाकथित बहन से उसके बारे में पूछताछ की। पता चला कि वो कई महीने पहले दुबई से लौट आई है।
उसे यह भी जानकारी मिली कि निकिता की शादी मुरादाबाद के एक लड़के से तय हो गई है। इस जानकारी से जॉनी के दिल को गहरी चोट लगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि निकिता की शादी से पहले उससे एक बार मिलेगा। 26 सितंबर 2019 को अश्वनी और कृष्णा की मुलाकात हुई तो उसने कृष्णा से कहा, मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। शाम को पीने पिलाने की महफिल जमाते हैं, राहुल को भी बुला लो। पार्टी होगी कहाँ? कृष्णा ने पूछा तो जॉनी बोला, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। खाने पीने और जगह का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, बस तुम लोग पहुंच जाना। जगह के बारे में फोन करके बता दूंगा। बातचीत के बाद कृष्णा चला गया। उसने राहुल से मिलकर कहा, जॉनी काफी पैसे कमाकर लौटा है, पुरानी बातें भुला देना चाहता है, शाम को पार्टी देने की बात कर रहा था। क्यों ना हम भी सब भूल भाल कर उसकी पार्टी में शामिल हो, चलेगा ना? ठीक है, पुरानी बातों को भुला देना ही बेहतर है, बता देना कब कहाँ चलना है। राहुल ने उसकी बातों पर मुहर लगा दी। शाम को जॉनी ने फोन करके कृष्णा को जगह बता दी, साथ ही कह दिया कि उसने खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया है। जॉनी ने जो जगह बताई थी वो बढ़ापुर जाखरी मार्ग किनारे के जंगल में थी। कृष्णा और राहुल अपने चाचा ताऊ के लड़कों दीपक और रवि को लेकर जॉनी की बताई जगह पर पहुंच गए। जॉनी उन सबको मुख्य मार्ग से करीब 200 मीटर अंदर जंगल में ले गया। वहां शराब, बियर और खाने पीने की चीजों का पूरा इंतजाम था। थोड़ी देर में पीना पिलाना शुरू हो गया। सबने जमकर नशा किया। इस बीच छोटी छोटी बातों को लेकर जॉनी और राहुल में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बड़ी कि नौबत मार पिटाई की आ गई। दोनों ओर के लोग बियर की बोतलें तोड़कर खून खराबे पर उतर आए। ये देख कृष्णा और राहुल को छोड़कर बाकी युवक भाग खड़े हुए। ज्यादा नशे की वजह से राहुल और कृष्णा के पैर लड़खड़ा रहे थे। इसी बीच जॉनी ने कमर से पिस्तौल निकालकर पहले राहुल को 4 गोलियां मारी, जिनमें से 2 गोलियां उसके सिर में, एक सीने में और एक पेट में लगी। फिर उसने कृष्णा को गोलियां मारी, जो कि उसके सिर और सीने में लगी। कृष्णा और राहुल को मौत के घाट उतारकर जॉनी वहां से भाग गया। खून खराबे में लिपटी इस घटना की जानकारी दीपक ने पुलिस और कृष्णा राहुल के घर वालों को दी। सूचना मिलते ही थाना बढ़ापुर की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। घटना स्थल पर पड़ी शराब, बियर की बोतलों, 2 शवों और बिखरे खून से अनुमान लगाया जा सकता था कि वहां क्या और कैसे हुआ होगा। घटना की सूचना मिलने पर नगीना की सीओ अर्चना सिंह और बिजनौर के एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव भी घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल की भयानकता को देखकर उन्होंने कई थानों की पुलिस को जंगल में जॉनी को तलाशने का काम सौंपा। प्राथमिक कार्रवाई से निपटने के बाद पुलिस ने राहुल और कृष्णा के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस बीच भीमसेन ने थाना बढ़ापुर में राहुल और कृष्णा की हत्या का केस दर्ज कराया, जिसमें जॉनी, उसके भाई रंजीत, पिता सुभाष और जॉनी के चचेरे भाई रवि और मुरादाबाद निवासी बहनोई को नामजद किया गया। घटना के अगले दिन बिजनौर के एसएसपी संजीव त्यागी और मुरादाबाद रेंज के आईजी रमित शर्मा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जिस जगह हत्याएं हुई थी उससे पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हर जगह पुलिस तैनाती की वजह से जॉनी भाग नहीं पाया होगा। संभावना थी कि वो कहीं जंगल में छिपा होगा। आईजी के निर्देश पर बिजनौर के 20 थानों की पुलिस को अश्वनी को खोजने के लिए लगा दिया गया। जंगल को खंगालने के लिए ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया गया, लेकिन घर परिवार और रिश्तेदारियों में कहीं भी अश्वनी का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने बिजनौर के पुलिस महकमे को हिला दिया था। ऊपर से दोनों मृतक भाजपा नेता के सगे संबंधी थे, जिससे धरना प्रदर्शनों का डर था। पुलिस ने अश्वनी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस कवायद से हासिल कुछ नहीं हुआ। अश्वनी एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल दीपक से भी हर तरह से पूछताछ की, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाया। पुलिस हर तरह की कोशिशों में लगी थी। इस बीच 5 दिन बीत गए। 30 सितंबर को अश्वनी शिवहारा के निकटवर्ती गांव दौलताबाद पहुंचा और एयर होस्टेस निकिता के घर में घुस गया। निकिता उस वक्त घर में बैठी टीवी देख रही थी। अंदर जाकर अश्वनी ने निकिता को गोलियों से भून डाला। निकिता सोच भी नहीं सकती थी कि अश्वनी ऐसा कुछ भी कर सकता है। गोलियां चलाते समय उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी तुझे नहीं होने दूंगा। अश्वनी के पिस्तौल की गोलियां लगने के बाद निकिता दूसरे गेट की ओर भागी, लेकिन गिर पड़ी। जाते जाते उसने धमकी दी कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। निकिता पर गोलियां बरसाने के बाद अश्वनी दूसरे गेट से बाहर निकलकर
पास ही सड़क पर जाते हुए एक बैटरी रिक्शा में बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर वो उतरा और गन्ने के खेत में घुस गया। निकिता 2 महीने पहले ही शादी के लिए दुबई से घर लौटी थी। उसकी शादी मुरादाबाद के मोहल्ला काशीराम नगर में रहने वाले नीतीश कुमार से तय हुई थी। नीतीश सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर है और विशाखापट्टनम में तैनात है। नीतीश के कहने पर निकिता ने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। निकिता के पिता हरिओम शर्मा शिवहारा के विदुर ग्रामीण बैंक में नौकरी करते थे। घर वालों ने इस घटना की सूचना हरिओम शर्मा को दी। शर्मा जी के बैंक के पास ही थाना था। उन्होंने थाने जाकर ये बात थाना प्रभारी उदय प्रताप को बताई। उदय प्रताप उसी समय पुलिस टीम के साथ दौलताबाद के लिए रवाना हो गए। बुरी तरह घायल निकिता को शिवहारा के एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया। उस डॉक्टर ने निकिता को तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की राय दी। इसके बाद उसे मुरादाबाद के मशहूर कॉस्मोस अस्पताल ले जाया गया। भर्ती होने के बाद अस्पताल के मशहूर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने निकिता का इलाज शुरू किया। उसे गोलियां लगी थी, जिनमें गले में फंसी एक गोली घातक थी। बहरहाल डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के तमाम प्रयासों के बावजूद रात 9 बजे निकिता ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर पुलिस ने ई रिक्शा के ड्राइवर द्वारा बताए गए गन्ने के खेत के साथ साथ आसपास के सभी गन्ने के खेतों में खोजबीन की, लेकिन अश्वनी का कोई पता नहीं चला। उसी दिन आईजी रमेश शर्मा ने अश्वनी उर्फ जॉनी को पकड़ने या पकड़वाने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के शहरों के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों के अलावा अन्य तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब 2 दिन और बीत गए तो मुरादाबाद बरेली परिक्षेत्र के एडीजी अविनाश चंद्र ने अश्वनी पर इनाम राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। इसके बाद पुलिस ने जॉनी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। उसके फोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन 26 सितंबर से ही बंद था। जब पुलिस की सभी कोशिशें बेकार गई तो बिजनौर के एसएसपी संजीव त्यागी ने जिले के सभी पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें तय हुआ कि बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के अड्डों पर विशेष रूप से नजर रखी जाए। इस अभियान में संजीव त्यागी खुद भी शामिल हुए। 3 अक्टूबर को किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि अश्वनी उर्फ जॉनी को नगीना के तुलाराम हलवाई की दुकान पर रसगुल्ले खाते देखा गया है। तुलाराम के रसगुल्ले जिला भर में मशहूर है। सूचना मिलते ही पुलिस चौराहे के पास स्थित तुलाराम की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन तब तक जॉनी वहां से जा चुका था। पूछताछ में पता चला कि जॉनी ने वहां बैठकर 8 रसगुल्ले खाए थे। बाद में वो बराबर में स्थित मोहिन रेस्टोरेंट में भी गया था, जहां वो काफी देर बैठा रहा। पुलिस ने रात में ही तुलाराम हलवाई की दुकान के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इससे ये जानकारी मिली कि चौराहे से जॉनी हरिद्वार जाने वाली बस में सवार हुआ था। पुलिस ने हरिद्वार वाली बस को रुकवाकर चेक किया, साथ ही पूरे नगीना को भी छान मारा, लेकिन अश्वनी का कोई सुराग नहीं मिला। वो एक बार फिर पुलिस को चकमा दे गया था। अश्वनी को पकड़ने के लिए बिजनौर पुलिस जो भी कर सकती थी उसने किया, फिर भी रही खाली हाथ ही। 5 और 6 अक्टूबर की रात को बढ़ापुर के थाना प्रभारी कृपा शंकर सक्सेना ने बढ़ापुर की ओर आने वाली वाहनों की चेकिंग के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। रात करीब 12 बजे पुलिस ने दिल्ली से आ रही एक बस को रोका। ड्राइवर ने बस सड़क किनारे लगा दी। बस में करीब 1 दर्जन यात्री थे। कृपा शंकर सक्सेना ने 2 सिपाहियों मोनू यादव और बादल पवार से बस की चेकिंग करने को कहा। चेकिंग के दौरान यात्री अलर्ट होकर बैठ गए। कंडक्टर के आगे वाली सीट पर एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा था। बस के किसी यात्री, यहां तक कि पुलिस ने भी नहीं सोचा था कि वो 1 लाख का इनामी अश्वनी उर्फ जॉनी हो सकता है। मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा युवक नींद में था। नींद में उसका सिर एक ओर को झुका हुआ था। सिपाही मोनू और बादल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुंह से कपड़ा हटाया तो वो चौंक कर जागा। वो अश्वनी ही था। सामने पुलिस को देख जॉनी को लगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने बिना देर किए कमर से पिस्तौल निकाली और दाईं कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ खून का फव्वारा छूटा और वो एक और लुढ़क गया। पुलिस वाले समझ गए कि वो अश्वनी उर्फ जॉनी ही था। आंखों के सामने एक युवक को सुसाइड करते देख पूरी बस के यात्री सन्न थे। वैसे असलियत ये भी थी कि अगर अश्वनी के चेहरे पर कपड़ा ना होता तो निसंदेह पुलिस वाले उसे पहचान ही नहीं पाते। वजह यह थी कि वो पिछले 10 दिनों से छिपता छिपाता घूम रहा था। ना खाना पीना और ना आराम, नहाना धोना तो दूर की बात थी। बहरहाल बस खाली कराकर पुलिस ने कंडक्टर से पूछताछ की। उसने बताया कि जॉनी नगीना रेलवे फाटक पर पेट्रोल पंप चौराहे से बस में सवार हुआ था।
वो कंडक्टर से आगे वाली सीट पर बैठ गया। उसके पास केवल एक छोटा सा बैग था। कंडक्टर से टिकट लेते समय उसने कहा था कि उसे बढ़ापुर से पहले उतरना है। इस पर कंडक्टर ने कहा, जहां उतरना हो उतर जाना, लेकिन टिकट बढ़ापुर का ही लगेगा। कंडक्टर से टिकट लेने के बाद उसने मुंह पर सफेद कपड़ा लपेट लिया था। पुलिस ने जॉनी के शव की तलाशी ली तो उसके पास यूएस मेड पिस्तौल के अलावा एक बैग मिला। उसके बैग में जैकेट व एक जोड़ी कपड़े थे। साथ ही सैमसंग का मोबाइल 67 रुपए, 16 कारतूस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स का एक सर्टिफिकेट भी बैग में मिला। दरअसल जॉनी कहीं से पिस्तौल हासिल करके अकेला ही अपने दुश्मनों को खत्म करने निकला था, लेकिन उसके सामने 2 दिनों में ही कई समस्याएं आ खड़ी हुई थी। ना उसके पास खाना खाने को पैसा था और ना सोने छिपने की जगह। किसी से उसे कोई मदद भी नहीं मिल पा रही थी। 26 सितंबर के बाद से उसने अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं किया था। कह सकते हैं कि वो किसी के भी संपर्क में नहीं था। बहरहाल जॉनी की मौत के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। ये रहस्य ही रहा कि जॉनी ने अपनी बेइज्जती के मामले को इतनी लंबी अवधि तक क्यों पाले रखा। जाहिर है जरूर कोई ऐसी बात रही होगी जो उसके दिल में कांटे की तरह नहीं चुभी, बल्कि छुरी बनकर दिल में उतरी होगी। वरना उच्च शिक्षा प्राप्त जॉनी इतना बड़ा खूनी खेल नहीं खेलता। जो भी हो, जॉनी ने 3 कत्ल किए थे। पकड़ा जाता तो निसंदेह या तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतती या फिर उसके गले में फांसी का फंदा पड़ता। लगता है कि इस बात को जॉनी अच्छी तरह समझता था और उसने अपनी मौत की राह पहले ही तय कर ली थी। 26 सितंबर को राहुल और कृष्णा की हत्या के बाद भीमसेन कश्यप की शिकायत पर पुलिस ने अश्वनी उर्फ जॉनी के अलावा उसके पिता, भाई और अन्य को ही भले केस में शामिल कर लिया था, लेकिन हकीकत यह थी कि जॉनी खुद अपने घर वालों के व्यवहार से आहत था। पुलिस को जॉनी के लिखे 2 पत्र मिले थे, जिनमें से एक उसकी पैंट की जेब से मिला था और दूसरा उसके घर से। घर से मिले पत्र में ये बात साफ हो गई कि घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उसे इस बात का दुख था कि घर वालों ने भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। घर से मिले पत्र में जॉनी ने लिखा, मेरी बहन को एक युवक ने छेड़ा तो मैंने उसे सबक सिखाया। डांस करते हुए बहन की वीडियो बना ली गई तो मैं वीडियो बनाने वाले से भिड़ गया। बहन की शादी में जो बाइक दी गई वो मैंने अपने पैसों से अपने नाम से खरीदी थी। बहन ने दूसरी जगह शादी की तब भी मैंने पूरी तरह उसका साथ दिया। इसके बावजूद बहन ने मुझे गलत ठहराया। इस पत्र में जॉनी ने और भी कई मामलों का जिक्र करते हुए घर वालों के गिले शिकवों का जिक्र किया था, जबकि वो शुरू से ही उनकी मदद करता आया था। जॉनी की जेब से जो पत्र मिला उस पत्र को वो पुलिस थाने तक पहुंचाना चाहता था। इस पत्र में उसने लिखा कि वो जानता है कि उसने 3 हत्याएं की है, लेकिन इस अपराध के लिए वो सरेंडर करना चाहता है। उसने आगे लिखा, बढ़ापुर थाने के कुछ पुलिसकर्मी बहुत अच्छे हैं, उनकी वो इज्जत करता है। वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसके साथ मारपीट ना हो, उसे बेइज्जत ना किया जाए। पुलिस अच्छा काम कर रही है जो मुझे ढूंढ रही है। मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन वो अपने इस पत्र को पुलिस तक नहीं पहुँचा पाया। हो सकता है सुसाइड वाली रात वो सरेंडर करने के लिए ही बढ़ापुर जा रहा हो। लेकिन जो भी हो, मामला पत्रों का या फेसबुक का, अश्वनी उर्फ जॉनी ने स्वयं को पीड़ित साबित करने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित होने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप अपराध की राह पर उतर जाओ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।